आज पढ़ेंगे हिस्ट्री में क्लास नंबर 5। ठीक है, इसमें पढ़ना है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय क्या है तीनों। आइए पढ़ते हैं आगे। और अगर इसमें बात करें तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर कौन था? क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंगस। फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत का कौन बना? विलियम बेंटिंक। भारत का फर्स्ट वायसराय कौन बना? कैनिंग वायसराय। भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? राजगोपालचारी। और इनके बाद जो है पोस्ट ही हटा दिया गया। ठीक है, गवर्नर क्लाइव, गवर्नर जनरल हेस्टिंगस, भारत के गवर्नर जनरल बेंटिंक, भारत का वायसराय कैनिंग और राजगोपालचारी। ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ। 1757 में तो प्लासी का तो पता है आपको, प्लासी का युद्ध। ये तो एक सांकेतिक था, ऐसे ही था, कुछ और ज़्यादा हुआ नहीं। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध। क्या हुआ बक्सर 1764 में? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि मुगल, तीन चीज़ थे। कौन कौन तीन लोग थे? मुगल थे, अवध थे और बंगाल था। ये तीनों को हरा दिया अंग्रेज। कौन हरा दिया? अंग्रेज। किस? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में तीनों को हरा दिया। इसके बाद 1765 में, कब? 1765 में। 1765 में क्या हुआ? एक इलाहाबाद की संधि हुआ। और इस इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल का फर्स्ट गवर्नर किसे बना दिया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को इसके बाद गवर्नर गवर्नर बना दिया गया बंगाल का। 1764 की संधि के बाद, यानी कि 1764 जो है इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में क्या लागू हुआ? ड्यूअल सिस्टम। क्या ड्यूअल सिस्टम, द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन। और इसी द्वैध शासन लागू हुआ उसके बाद में क्या हुआ? क्लाइव गवर्नर बन गया बंगाल का। ये हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्राउन का शासन आता है। किसका? क्राउन का शासन। और हर कुछ कुछ सालों पर ये अपना रेगुलेटिंग एक्ट लाना शुरू कर दिया। किसके लिए? सुझाव के लिए, कंपनी के सुझाव के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट निगरानी करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाना शुरू कर दिया। वैसे 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें यह हुआ था कि 1773 में क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या हुआ था इसमें? जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कौन बना पहला? वारेन हेस्टिंगस बना था। ये हुआ था 1773 में। वारेन हेस्टिंगस बना था, मतलब पद बढ़ गया था। क्या हुआ था? पद बढ़ गया। और इसमें मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर था उसको भी मिला करके इसी में, मतलब बंगाल में हिला दिया। तीनों अलग अलग थे, मद्रास बॉम्बे अलग अलग थे। लेकिन 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर तो था ही, उसमें जनरल ऐड कर दिया। और बना कौन? वारेन हेस्टिंगस। और मद्रास और बॉम्बे को भी इसी में शामिल कर दिया। जो भी वहाँ का गवर्नर था सबको इसी में शामिल कर, इसी के अधीन कर दिया। 1833 में बंगाल का गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंक। कौन थे? विलियम बेंटिंक। बट जैसे ही ये एक्ट आया 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कौन बने? फर्स्ट विलियम बेंटिंक। ये पहले से गवर्नर थे ही, बट इसका नाम चेंज हुआ और पहला कौन बन गए? विलियम बेंटिंक। भारत का गवर्नर जनरल बन गया कौन? विलियम बेंटिक। ये नाम चेंज हुआ था इसमें। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1857 में क्रांति हुआ। 1857 में क्या हुआ? क्रांति। और इस क्रांति के बाद ही इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, लगभग समाप्त, पूरा समाप्त हो गया। और 58 से क्या शुरू हो गया? भारत शासन अधिनियम शुरू हो गया। 1858 से भारत शासन अधिनियम शुरू हो गया। इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम बदल करके, जो मतलब जो था भारत का जो गवर्नर जनरल था जो 33 में बना था, उसका नाम बदल करके क्या हुआ? भारत का वायसराय हो गया। पहला कौन बना? कैनिंग। यही घोषणा पत्र पड़ा था दिल्ली में जो हुआ था, यही घोषणा पत्र पढ़ा था कौन? कैनिंग। कैनिंग कौन है? भारत का वायसराय था। 1858 में ये चेंज हो गया था। ठीक है, हुआ क्या? 73 में गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गया वारेन हेस्टिंगस। गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल हो गया बेंटिंक, विलियम बेंटिंक। और 58 में क्या हुआ? भारत के गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय हो गया। कौन बना? कैनिंग। बस यही हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है, इसके बाद आज़ादी हुआ। 1947 में क्या हुआ? आज़ादी। और भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। जो वायसराय था उसका नाम वापस से बदल गया। क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। और अंतिम गवर्नर जनरल, फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालचारी थे। उसके बाद ये पोस्ट को बंद कर दिया गया। राजगोपालचारी के बाद पोस्ट को शट डाउन, बंद कर दिया गया। ये हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? अब क्लाइव के बारे में पढ़ना है। क्लाइव का क्या क्या काम किया था वो पढ़ते हैं। ठीक है, क्लाइव के बारे। क्लाइव भाई साहब, क्लाइव क्या किए थे? 1757 से लेकर 60 थे, फिर 65 से 70 तक, मतलब 2 बार ये बने थे। ये तो एक बार हुआ था, ये गवर्नर थे और फिर गवर्नर जनरल बन गए थे। ये था शायद, छोड़ो यार। 1757 में क्या हुआ था? ये प्लासी के में भाग लिए थे, इलाहाबाद की संधि में भाग लिए थे 1765 में।
इलाहाबाद की संधि 1765, बक्सर की 1764 में, इलाहाबाद की संधि 65 में। बंगाल का पहला गवर्नर थे ये, क्या थे बंगाल का पहला गवर्नर? बंगाल में ड्यूल सिस्टम कौन लाया? क्लाइव लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर उपहार लेने से रोक लगा दिया। उपहार मतलब होता है कि गिफ्ट, गिफ्ट गिफ्ट लेने पर रोक लगा दिया, क्योंकि जो भी आदमी गिफ्ट लेता है वो समझो कि घूस ले रहा है, इसलिए वो रोक लगा दिया। इसके आगे है हॉलवेल। दूसरा कौन था? हॉलवेल। हॉलवेल क्या किया था? ये गप मारा था। ये कब आया था? 1760 में। कब? 1760 में आया था गप। 1756 में सिराजउद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था कौन? हॉलवेल। ये सही था या गलत किसी को पता नहीं है, बस गप मार दिया ये। कब? 1756 में हॉलवेल सिराजउद्दौला सिराजउद्दौला के समय वर्णन किया था ब्लैक होल का। जब 1764 में बक्सर कैद हो रहा था, कब? 1764 में बक्सर कैद हो रहा था, तो उस समय लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो। बट अगर गवर्नर कौन था उस समय? तो वेंसी टाट था। कौन? वेंसी टाट। 1760 से लेकर के 65 तक वेंसी टाट, मतलब गवर्नर था वेंसी टाट। कौन था? गवर्नर था वेंसी टाट। और लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आ गया था वारन हेस्टिंगस। कौन? वारन हेस्टिंगस। ये क्या किया था तो समझो। अब है वारन हेस्टिंगस। कौन? वारन हेस्टिंगस। कब रहे? 1772 से लेकर के 85 तक। 72 से लेकर के 85 तक ये कौन थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसमें क्या हुआ था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बना दिया गया था वारन हेस्टिंगस को। जब 73 में बना तो 72 से आया होगा, 72 से लेकर के 85 तक। कब? 85 तक। इसके इसके समय में क्या क्या हुआ? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन का अंत हो गया। लगाया था कौन? 1765 में। कौन लगाया था? क्लाइव। लेकिन अंत कौन कर दिया? हेस्टिंगस अंत कर दिया, ठीक है। 1774 में क्या हुआ? 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। कौन थे पहला न्यायाधीश? एलिजाइन पे। एलिजाइन पे कब हुआ था? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 1784 ईस्वी में। कब? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ। कौन किया था? विलियम विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किया था। इसके शासनकाल में हुआ था, इसके शासनकाल में हुआ था, लेकिन लेकिन किया कौन था? विलियम जोन्स किए थे। कौन किए थे? विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी में। इट्स इंडिया एक्ट 1784 है ना, वही है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। इसी के समय में भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था। कौन किया था? विल्किंस। कौन किया था? विल्किंस। 1780 में क्या हुआ था? 1780 में हुआ था भारत का पहला समाचार पत्र विकसित प्रकाशित हुआ था, द बंगाल गजट। कौन किया था? आइंस्टीन हिक्की। कौन किया था? आइंस्टीन हिक्की। ये किए थे। बंगाल का पहला समाचार पत्र कौन लागू किया था? आइंस्टीन हिक्की, द बंगाल गजट। कब? 1780 में। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र लागू हुआ था। किसके संचालन में? वारन हेस्टिंग्स। 1780 में वारन हेस्टिंग्स। इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था भगवत गीता का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विलियम जोन्स 1784 में। सुप्रीम कोर्ट के 1772 में। द्वैत शासन का अंत एंड हुआ था कब? द्वैत शासन का अंत हुआ था वारन हेस्टिंग्स किया था। तो ये था वारन हेस्टिंग्स के बारे में। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब कौन आया था इसके आगे? इसके आगे आए कर्नवालिस। कौन आया था? कर्नवालिस इसके आगे। ये कब से कब तक रहे? 1786 से लेकर 93 तक। वो कब से कब तक रहे थे? 85 तक। कब तक रहे थे ये रहे थे 85 तक। और ये 86, 86 से लेकर 93, 86 से 93। ये रहे 86 से लेकर 93 तक। कौन? कर्नवालिस। कान कर्नवालिस। 86 से लेकर 93 तक, 93 तक। ये इसके समय में क्या क्या हुआ था, तो आइए समझते हैं इसके समय में हुआ क्या क्या। कर्नवालिस क्या? 86 से लेकर 93 तक। कब? 86 से लेकर 93 तक। 86 से 93 तक भारत में सिविल सर्विस का जनक थे। क्या थे भारत में? सिविल सर्विस का जनक। भारत में सिविल सर्विस का जनक, पुलिस का जनक यही थे, मतलब पुलिस के लागू करवाए थे। 1793 में क्या हुआ था? लास्ट में क्या हुआ था 1793 में? अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली। अस्थाई बंदोबस्त मतलब होता है जमींदारी प्रथा। क्या था? जमींदारी प्रथा हुआ होता है। ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली मतलब जमींदारी व्यवस्था। इसी को कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। भू राजस्व प्रणाली कब हुआ था? 1793 ईस्वी में भू राजस्व प्रणाली। ये क्या हुआ था? इस एरिया में 90% बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व प्रणाली मिलता था। 1/11 भाग जमींदार, 1/11 भाग जमींदार, और 10/11 भाग कंपनी। 10/11 भाग कौन लेता था? कंपनी। 1/11 भाग जमींदार लेता था, और 10/11 भाग कौन लेता था? कंपनी। ये था भू राजस्व प्रणाली। जमींदार कौन लेता? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कौन संभालता था? जमींदार संभालता था। और क्या हुआ था? न्यायिक क्षेत्र में। इसमें न्यायिक क्षेत्र में शक्तियों का पृथक्करण। न्यायिक क्षेत्र में शक्तियों का पृथक्करण हुआ था। न्यायिक क्षेत्र में शक्तियों का पृथक्करण मतलब कि पावर का डिवीजन, जिसमें डीएम अलग होगा, आईएएस अलग होगा, अपना क्षेत्र अपना पास रखो। ये हुआ था न्यायिक क्षेत्र में शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। और समाधि इसका बनाया गया था कहाँ? गाजीपुर यूपी में समाधि बनाया गया था। इन
इनकी समाधि गाजीपुर में है और कर्णवाली संहिता यही लाए थे और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना यही किए थे कर्णवालिस। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कौन किए थे? कर्णवालिस रेवेन्यू बोर्ड। तो क्या किए थे? 86 तक रहे। सिविल सेवा का जनक, पुलिस का जनक, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, समाधि गाजीपुर में है, कर्णवालिस संहिता और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किए थे। क्या किए थे? रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। ये इतना काम किए थे। जैसे 19% में चल रहा था ये क्या भू राजस्व प्रणाली, वैसे ही यहाँ पे चलता था, इस एरिया में चलता था रैतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे छोटे किसान रहते थे, रैतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैतवाड़ी व्यवस्था कौन लेकर आया था? मुंडो लेके आया था, ठीक है। कौन? मुंडो। रैतवाड़ी व्यवस्था को मुंडो लेके आया था। यहाँ पे छोटे छोटे जमीन थे, इसलिए छोटे किसान थे रैतवाड़ी व्यवस्था में। इस एरिया में था महलवाड़ी व्यवस्था, इसे मैकेंजी लाया था। कौन लाया था? मैकेंजी। महलवाड़ी व्यवस्था, क्या चीज़? महलवाड़ी व्यवस्था। तो हुआ क्या था? यहाँ पे जमींदार रहता था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू था, मतलब बड़े बड़े जमीन थे। क्योंकि बड़े बड़े जमीन है, मतलब खेती बहुत ही इलाका में, बड़ा इलाका में होता था। तो जमींदार से मतलब तो जमीन मतलब जमींदार। तो यहाँ पे छोटा छोटा जोत हो रहा था, मतलब कि छोटे छोटे खेती होते थे। तो यहाँ पे मालिक किसान ही था। यहाँ पे मालिक कौन था? इस एरिया में मालिक किसान था, लेकिन इस एरिया में जमींदार मालिक था, ठीक है। तो ये हुआ था। अगर बात करें कि रैतवाड़ी व्यवस्था में मालिक कौन था? तो किसान था। रैतवाड़ी व्यवस्था के मालिक कौन था? किसान। रैतवाड़ी व्यवस्था के मालिक कौन था? किसान ही था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है वेलेजिली। कौन है? वेलेजिली। अब इसके शासनकाल में क्या हुआ था? वेलेजिली के शासनकाल में हुआ क्या था? आइए पढ़ते हैं वेलेजिली के बारे में। अब ये है वेलेजिली साहब। कौन है? वेलेजिली साहब। 1798 से लेकर के 1805 तक। 1798 से लेकर के 1805 तक। कौन? वेलेजिली। भारत में, कहाँ? भारत में पूछेगा। सहायक संधि का विस्तार कौन किया था? वेलेजिली। भारत में सहायक संधि का विस्तार कौन किया था? वेलेजिली। और विश्व में सहायक संधि का विस्तार कौन किया था? डुप्ले। फ्रांस के गवर्नर था। कौन? डुप्ले। विश्व की बात करेगा तो डुप्ले, और भारत में बात करेगा तो वेलेजिली, ठीक है। सर्वप्रथम हैदराबाद को कब मिला सहायक संधि से? 1798 ईस्वी में आया और मिला दिया। मैसूर को 99 ईस्वी में, अवध को 1801 ईस्वी में, कलकत्ता, वेलेजिली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में, फोर्ट विलियम कॉलेज। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। कौन? वेलेजिली। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। कब? 98 में आया, 99 ईस्वी में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया वेलेजिली के समय में। स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। मृत्यु कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। चौथा में आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन आया था? वेलेजिली, ठीक है। तो ये हुआ था वेलेजिली के शासनकाल में। अब आगे देखिए क्या हुआ। आगे बात करें, आगे मिंटो फर्स्ट और हेस्टिंगस। तो मिंटो फर्स्ट को देखो, यहाँ पे जो भी पढ़े सहायक संधि, ये होता क्या है सहायक संधि? सहायक संधि का मतलब होता है कि अंग्रेज जो है सेना भेजता था किसी राज्य के पास, सेना भेजता था। उस सेना का खर्चा कौन उठाएगा? वही राज्य उठाएगा, ठीक है। उस सेना का सारा खर्चा वही राज्य उठाएगा, और यही वहाँ पे देख रेख करते थे कि हाँ कौन आ रहा है कौन नहीं, मतलब सुरक्षा देते थे एक तरह से। क्या देते हैं? सुरक्षा, मतलब सेफ्टी। वही था सहायक संधि, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। मिंटो फर्स्ट 1807 से लेकर 1813 तक। कब? 1807 से लेकर के 1813 तक। इसमें क्या हुआ था? 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुआ था। क्या हुआ था? 1809 ईस्वी में आया 7 में, 9 में संधि। कौन? मिंटो फर्स्ट। मिंटो फर्स्ट 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुआ क्या था? इसमें आधार सतलज नदी को बनाया गया था। किस पे बनाया गया? सतलज नदी को आधार बनाया गया था। पंजाब की ओर से कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह थे, और कंपनी की तरफ से मेटकॉफ थे, मेटकॉफ। और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। कौन था? मतलब हाँ वही वायसराय कौन था? मिंटो फर्स्ट। और लॉर्ड कौन रहा था? लीड कौन कर रहा था इधर से? मेटकॉफ, ठीक है। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था, और इसी में शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए का खर्च करने की बात किया गया था। चाय और चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का सभी एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। सिर्फ चाय और चीन को छोड़ करके। ये होता है मिंटो फर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। किस शासनकाल में? मिंटो फर्स्ट के शासनकाल में। अमृतसर की संधि 9 में, चार्टर एक्ट 1813, शिक्षा में पहली बार 1 लाख रुपया, और चाय चीन को छोड़कर मिंटो फर्स्ट, ठीक है। कब? मिंटो फर्स्ट। हेस्टिंगस दोबारा आया था भारत में 1813 से लेकर के 23 में। कब? 1813 से लेकर के 23 के बीच रहा था। 1813 से 23 के बीच रहा था, और 1822 में क्या किया? बंगाल में काश्तकारी एक्ट लाया। क्या लाया? काश्तकारी एक्ट। ये टेनिस एक्ट की तरह था। क्या है काश्तकारी एक्ट? यानी यह था कि जब किसान लगान दे रहा है तो उसका मालिक कौन होगा? किसान के पास होगा। लगान खत्म, मालिकाना खत्म। ये था काश्तकारी एक्ट। कौन लाया था? हेस्टिंगस 1822 ईस्वी में। रहा था कब से कब तक? 13 से लेकर के 23 तक। ये था हेस्टिंगस के बारे में। अब आगे देखिए क्या है। अब है एमहर्स्ट। कौन है? एमहर्स्ट। अब देखते हैं एमहर्स्ट के बारे में, ये क्या किया था। इसमें हुआ था यानडूब की संधि। कब? 1826 ईस्वी में। कब? 1826 ईस्वी में। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध, मतलब म्यांमार। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध के समय बर्मा पराजित हो गया था।
तब उस इसी युद्ध के बाद यानडूब की संधि हुई। क्या हुई? यानडूब की संधि। इसी समय अंग्रेज की तरफ से कौन थे? एमहस्टन, एमहर्स्ट। कौन थे? एमहर्स्ट। यानडूब की संधि में, यानी कि यानडूब की संधि में कौन थे? एमहर्स्ट। आंग्ल बर्मा युद्ध में पराजित हो गया था बर्मा। यानडूब की संधि कब कब हुआ था? 26 ईस्वी में, एमहर्स्ट के समय में। अब आगे है विलियम बेंटिंक। इसके बाद आया विलियम बेंटिंक। ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। ये कहता था कि अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख की बात करता था। ठीक है। इसी के समय में 1829 ईस्वी में, कब? 1829, 29 सत्यप्रथा का अंत हो गया था धारा 17 की तुलना में। धारा 17 से प्रयास, किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त हो गया क्या? सती प्रथा कब? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में कौन? विलियम बेंटिंक। 1829 में दास प्रथा क्या हो गया? समाप्त हो गया। दास प्रथा को समाप्त करने वाला एक्ट, समाप्त करने वाला क्या था? कौन था? एलिनबरो। कौन? विलियम बेंटिंक के समय में ही। किसमें? विलियम बेंटिंक के समय में। विलियम बेंटिंक के समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया था और इसमें नाम बदलकर भारत का कर दिया गया था। भारत का गवर्नर कर दिया गया था। भारत का गवर्नर कर दिया गया था विलियम बेंटिंक के समय। ठीक है। ये था, वो कैनिंग तो वैसा रहा था, ये विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर कर दिया गया था। 33 का चार्टर एक्ट आया था इसके साथ। इसके बाद 1834 ईस्वी में, कब? 1834 ईस्वी में विधि आयोग की बात किया था। कौन? विलियम बेंटिंक। विधि आयोग के बारे में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मैकाले को। यही विधि आयोग आगे चलकर क्या होता है? यही विधि आयोग यानी कि जो लॉ कमीशन है, यही आगे चलकर रिकमेंडेशन करता है आईपीसी की। आईपीसी जो धारा होता है, इसका रिकमेंडेशन करता है विधि आयोग। तो यहाँ पे सती प्रथा का अंत जो हुआ था 1829 ईस्वी में, ये धारा 17 के अनुसार हुआ था। कौन सा? धारा 17 के अनुसार हुआ था अंत, ये ध्यान रखिएगा। इस सती प्रथा को तो अंत कर दिए थे, लेकिन दास प्रथा को अंत नहीं किए थे। ये सिर्फ एक्ट लेकर आए थे और समाप्त कौन कर किया था? एलिनबरो। समाप्त एलिनबरो किया था और एक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्ट लेकर आए थे दास प्रथा का। दास प्रथा का सिर्फ और सिर्फ एक्ट लेकर आए थे कौन? विलियम बेंटिंक। और समाप्त कौन किया था? एलिनबरो समाप्त करता है दास प्रथा को। ठगी प्रथा का अंत कर दिए थे कर्नल अस्लीमन की मदद से। कर्नल अस्लीमन की मदद से ठगी प्रथा का अंत कर दिया था विलियम बेंटिंक। ये जो विधि आयोग है, यही आगे चलकर आईपीसी बनता है। क्या बनता है? आईपीसी। इसी की मदद से किसी को पता चला कि कौन कितना अपराध किया है, किसी को कितना दंड मिलना चाहिए। वही आईपीसी 1860 में भारतीय दंड संहिता। दंड के कि क्या है, कितना अपराध किया है, कितना दंड मिलेगा, अनुशंसा क्या होगी, उसको छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब आईपीसी डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? आईपीसी। वही विधि आयोग आगे बढ़कर ये हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। विलियम बेंटिंक के बारे में ये सवाल था, और आगे देखिए आगे क्या है। 1833 में क्या हुआ था? 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कर दिया गया था। कौन? विलियम बेंटिंक बना था। बेथम के अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बेथम के अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत कौन दिया था? विलियम बेंटिंक ने दिया था। आगे कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे का कौन कहा था? चार्ल्स मेटकॉफ। मतलब समाचार पत्रों का मतलब समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन है? मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। सीधे से क्वेश्चन बनता है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेटकॉफ को। किसे? मेटकॉफ को। आगे, अब आगे देखिए आगे क्या है। ऑकलैंड। ऑकलैंड क्या किया था? इसके शासनकाल में ही, ऑकलैंड के शासनकाल में ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था। मतलब कि बना था ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। मरम्मत करवाया था कौन? ऑकलैंड। निर्माण कौन करवाया था? शेर शाह सूरी। और मरम्मत कौन करवाया था? ऑकलैंड। ये कहाँ से कहाँ चलती थी? अमृतसर दिल्ली कोलकाता। ये था अमृतसर दिल्ली कोलकाता ऑकलैंड। ऑकलैंड मरम्मत करवाया था इस रोड को, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड। एक हुआ था त्रिपक्षीय संधि। क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संधि पंजाब महाराणा रंजीत सिंह के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानी शाह शुजा के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संधि हुआ था। त्रिपक्षीय एलिनबरो। कौन? एलिनबरो। दास प्रथा का अंत किया था कब? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया था। एक्ट नंबर कितना था? 5। एक्ट नंबर 5 था और दास प्रथा को अंत कर दिया था 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में कौन? एलिनबरो। अब आगे देखिए आगे क्या है। इसके आगे है डलहौजी। कौन? डलहौजी। इसको खुली छूट मिला था, एकदम खुली छूट कि जाओ और अपने क्षेत्र का विस्तार करो। कब आया था ये? 1848 से लेकर के 56 के बीच का। 48 से लेकर के 56 के बीच। 1848 से 56 के बीच आया था। ये क्या दिया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत। क्या व्यक्तिगत का सिद्धांत? यानी कि हड़पने की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हड़प नीति। कौन? डलहौजी। 1848 ईस्वी में सतारा को हड़प लिया। 1848 ईस्वी में सतारा को, जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में एडॉप्ट कर लिया। झांसी को 1853 ईस्वी में दंतक पुत्र निषेध में गोद के रूप में गोद लिया था। नागपुर को 54 में। सतारा को 48 में। ठीक है। संभल को 49 में। झांसी को 53 में और 54 में नागपुर को, 56 में खत्म।
54 में नागपुर को पंजाब युद्ध के द्वारा 1849 ईस्वी में, यानी कि आंग्ल सिख युद्ध। क्या? आंग्ल सिख। पंजाब के साथ क्या हुआ? पंजाब को युद्ध का आरोप लगा करके, क्या युद्ध का आरोप लगा करके 1849 ईस्वी में हड़प लिया। क्या था युद्ध? कौन सा था? आंग्ल सिख युद्ध था। इसी का आरोप लगा करके हड़प लिया था कब? 1849 ईस्वी में। अवध को कब? कुशासन का आरोप लगा करके। क्या चीज? कुशासन का आरोप लगा करके विलय कर लिया। कब? 56 में। यानी कि अवध की बात करें तो 56 में, पंजाब की बात करें तो 49 में। ठीक है, अवध 56, पंजाब 49, नागपुर 54, झांसी 53, 49 में ही जयपुर और संबलपुर को, 48 में सतारा को हड़प लिया था। कौन? डलहौजी। कब? 48 लेकर के 56 के बीच आया था। आगे क्या है? आगे भी बहुत सारे काम किया है ये, बहुत सारे काम किया है, बहुत सारे काम है। देखिए आगे क्या किया था ये। ऑकलैंड, डलहौजी, डलहौजी के आगे है ये 53 ईस्वी में फर्स्ट ट्रेन चलवाया था। कब? 53 ईस्वी में फर्स्ट ट्रेन मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। बिजली संचालित तार सेवा 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच। 54 में पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट, पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया था। पीडब्ल्यूडी की स्थापना किया। किसका? 54 में। पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग का, सार्वजनिक निर्माण विभाग का। रुखड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया था। कहाँ? रुखड़ी में, रुड़की में। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। कहा? वुड डिस्पैच। 1854 ईस्वी में क्या हुआ? वुड डिस्पैच, यानी कि आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अंधोमुखी निष्पादन सिद्धांत। ठीक है, कौन दिया था? डलहौजी। अंधोमुखी निष्पादन। यहाँ पे जो अवध पे जो कुशासन का आरोप लगाया था, ये आरोप लगाने के लिए इसने एक कमेटी बनाई थी, आउट आउटुम कमेटी, आउटुम कमेटी बनाया था। इसी कमेटी के आधार पर कुशासन का आरोप लगा के अवध को 56 में हड़प लिया था। अवध को 56 में, पंजाब को 49 में, नागपुर को 54 में, झांसी को 53 में और 48 में सतारा को हड़प लिया था। ये था। और यहाँ पे तो आप देख लिए क्या है क्या नहीं है। 1853 ईस्वी में ट्रेन चला था। 1853 ईस्वी में ट्रेन चला 34 किलोमीटर। बिजली संचालित तार सेवा का निर्माण 1853 ईस्वी में। 54 में पोस्ट ऑफिस टिकट का प्रचलन पहली बार। पीडब्ल्यू की स्थापना 54 में। पीडब्ल्यू पोस्ट ऑफिस और पीडब्ल्यू 54 में। पीडब्ल्यू मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, पूरा एशिया का इंजीनियरिंग पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की में। वुड डिस्पैच का 1854 ईस्वी में। कौन है? डलहौजी। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, अंधोमुखी निष्पादन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, एजुकेशन के बारे में था। किस चीज़ के बारे में? एजुकेशन। इसमें सिद्धांत में क्या कहा जाता था? इसमें कहा जाता था कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है गोल 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 गोल, ये अब हम इसको शिक्षा दे देंगे। जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो ये अपने आसपास के शिक्षित करेंगे नीचे वाला को। जब ये शिक्षित हो जाएंगे ये इसको शिक्षित करेंगे। जब वो शिक्षित हो जाएंगे वो इसको शिक्षित करेंगे। ऐसे वो शिक्षित किया जाता था एजुकेशन के बारे में। यानी कि काम था एजुकेशन देने का अंग्रेज का, लेकिन दे रहा है कौन? इस मुट्ठी भर को सिखा दिया और वो सबको सिखा रहा है, सिखा रहा है, सिखा रहा है। यानी किसी को बोलते हैं डाउनवर्ड। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। ये हुआ था, ये वही सिद्धांत है। छन 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 कर शिक्षा, टॉप से लेकर बॉटम तक। ये सबसे ये इन लोगों को सिखा दिया, ये इन लोगों को सिखाएं शिक्षा, ये इन लोगों को सिखाएं और ये इन लोगों को सिखा रहा है। वैसे ही आगे चलता रहा। इसी को छन छन शिक्षा कहा जाता है। इसी को आगे क्या है? इसी को कहते हैं आधुनिक भारत का निर्माता। लेकिन ये बनाया नहीं था, ये अपने 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 सुविधा के लिए सब काम किया था अंग्रेज की सुविधा के लिए। बट इसको कहते हैं आधुनिक आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इनका अंतिम उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का हित था। क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का हित? इनाम या कमीशन 1852 ईस्वी में। कर रहित जागीर का पता लगाना और वापस ले लेना, ये था इनाम कमीशन। क्या था इनाम कमीशन? 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन आया था। 1852 ईस्वी में जो जो कर रहित जागीर है उसको पता लगा और उसको वापस ले लो, ये था इनाम कमीशन। 1852 ईस्वी में आया था। ठीक है, आगे आगे क्या है? अब आया था कैनिंग। कौन आता है? कैनिंग। कैनिंग भाई साहब आप क्या करते हैं यहाँ करके? कैनिंग के बारे में समझिए। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे टॉप टू बॉटम सिद्धांत। क्या? टॉप टू बॉटम सिद्धांत पढ़ लिए थे। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है? तो आगे मिलेगा आपको, ये तो पढ़ लिए थे आधुनिक भारत सिद्धांत, अंतिम उद्देश्य था, हित था, इनाम कमीशन था 1852 ईस्वी में। कर रहित जागीर का पता लगाना और वापस ले लेना, ये था इमाम कमीशन, इनाम कमीशन। ठीक है, और आगे आगे पढ़ेंगे कैनिंग के बारे में। कैनिंग क्या किया था? ठीक है, कैनिंग के बारे में। कैनिंग भाई साहब को क्या क्या किए थे कैनिंग भाई? तो आइए पढ़ते हैं कैनिंग के बारे में। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कैनिंग के बारे में। कैनिंग क्या किया था? कैनिंग महाराज क्या किए थे? कैनिंग 1856 से लेकर के 62 तक, 1856 से 62। कैनिंग 1856 से लेकर के 62 तक क्या किया था? 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल था।
क्या था, गवर्नर जनरल था। और जब स्वतंत्र हुआ था, मतलब अंग्रेज को हटाया गया था 57 की क्रांति के बाद, क्राउन के हाथ में शासन चला गया था। 1858 में महारानी की घोषणा को इलाहाबाद से पढ़ा गया था। ठीक है, कौन पढ़ा था, कैनिंग, वायसराय बन करके। भारत के पहले वायसराय कौन थे, कैनिंग था। 1858 का भारत का पहला शासन एक्ट आया था, कब, इसकी शासनकाल में आया था। 1856 विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सिफारिश, मतलब प्रगति से ईश्वर चंद्र विद्यासागर योगदान दिए होंगे। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856। 57 में बंगाल, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। 1857 में बंगाल, मद्रास, बम्बई के विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1857 में। 1857 की क्रांति के बाद सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के सैनिकों के अनुपात जांच करने के लिए पील आयोग बनाया गया था। क्या आयोग, पील आयोग। पूछेगा पील आयोग किससे संबंधित है, सैनिकों की जांच करने के लिए, हिंदू इसमें कितना परसेंट है, सॉरी इंडियन कितना परसेंट है, यूरोपियन कितना परसेंट है, इसके लिए। बंगाल, मद्रास, मुंबई 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट, विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 ईस्वी में, 56 1856 विधवा पुनर्विवाह एक्ट। 58 में आया था एक्ट अधिनियम, वायसराय बना था। 58 में क्रांति, सॉरी 57 में क्रांति, 58 में घोषणा पत्र। ये था कैनिंग के बारे में। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके आगे दोस्तों क्या था, देखिए इसके आगे भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, देखिए कैनिंग के शासनकाल में, कैनिंग के शासनकाल में ही भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में आया था। कब, 1860 में। 61 में का अधिनियम आया था। 1861 का अधिनियम क्या था, इसमें 3 हाईकोर्ट का निर्माण हुआ था, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाईकोर्ट। इसमें से फर्स्ट हाईकोर्ट कौन था, कलकत्ता हाईकोर्ट। कब बना था, 1852 ईस्वी में। एक्ट पूछेगा 1861, अधिनियम पूछेगा 1862, मतलब कि साल पूछेगा 1862। ठीक है, ये था कैनिंग, कैनिंग के बारे में। अब पढ़ते हैं जॉन लॉरेंस के बारे में, 16 नंबर। जॉन लॉरेंस क्या था और क्या किया था ये। ठीक है, आइए वो आगे पढ़ते हैं जॉन लॉरेंस के बारे में। किसके बारे में, जॉन लॉरेंस। ठीक है, जॉन लॉरेंस क्या किया था 16 नंबर में। अकाल के लिए, किसके लिए, अकाल के लिए, अकाल के लिए कैंपेबल आयोग बनाया गया था। अकाल के लिए कैंपेबल आयोग बनाया गया था। ठीक है, और 1865 ईस्वी में क्या हुआ था, 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच, किसके किसके बीच, भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा का आयोजन किया गया था, शुरुआत किया गया था। टेलीग्राम सेवा मतलब बात करने के लिए, भारत और यूरोप के बीच। कब, 1865 ईस्वी में। कब, 1865 ईस्वी में। कौन किया था, जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुआ था, जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, जय गणेश भाई भगवान। मेयो, मेयो भाई सब क्या किए थे, मेयो, मेयो कब आया था, 1869 से लेकर के 72 तक। 1869 से लेकर के 72 मेयो, मेयो म्याऊ, 1869 से लेकर के 72 तक। इसी के शासनकाल में 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, और 1872 में ही कृषि विभाग बना था। 1872 में ही कृषि विभाग बना था। जो पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, वैज्ञानिक नहीं थे। ठीक है, पहली बार वैज्ञानिक कब होगी, आगे होगी। ठीक है, 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी, 1872 में कृषि विभाग बना था। ठीक है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक, इन्हीं को कहते हैं, मेयो को। वित्तीय मैंने पैसा के लिए, विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहते हैं, मेयो। ठीक है, आगे एकमात्र वायसराय था जिसका अंडमान निकोबार में हत्या हो गया था। कौन था ये, मेयो। मेयो का ही हत्या हुआ था, कहाँ, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब है नॉर्थ ब्रुक, नॉर्थ ब्रुक। ये क्या है और क्या नहीं है, इसे पढ़ते हैं सब। नॉर्थ ब्रुक, कौन, नॉर्थ ब्रुक 1872 ईस्वी में। कब, 1872 ईस्वी में नेटिव नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। अंतः जातीय विवाह की मान्यता प्राप्त हुई थी, मतलब इंटरकास्ट, अलग अलग कास्ट के लिए शादी हो सकता है। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह मान्यता। कब, 1872 ईस्वी में, नॉर्थ ब्रुक के समय में। पंजाब में कुका विद्रोह हुआ था, इसी के शासनकाल में हुआ था। पंजाब में कुका विद्रोह, कौन विद्रोह, कुका विद्रोह कहाँ हुआ था, पंजाब में। किसके शासनकाल में हुआ था, नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लिटन के बारे में है। लिटन भगवान, लिटन भाई सब क्या थे, क्या और क्या किए थे, लिटन इधर नीचे है लिटन। आइए पढ़ते हैं लिटन के। देखिए लिटन के बारे में, किसके बारे में, लिटन के बारे में। लिटन भाई साहब 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। कब कब, 1876 से लेकर के 1880 तक। 1878 ईस्वी में कौन एक्ट आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कौन सा एक्ट आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इंडिया में जो प्रेस था उस पर बैन लगा दिया कि नहीं, इस पर बैन लग जाएगा। कब लगा था, 1878 ईस्वी में, लिटन के समय। लिटन कर्जन बहुत ही खराब आदमी था, लिटन और कर्जन। गला घोटने वाला एक्ट कहता है इसको, इसको क्या कहते हैं, गला घोटने वाला एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। उपनाम ओवेन मेरिडिथ, ओवेन मेरिडिथ इसका नाम है। क्यों, क्योंकि साहित्य में इसको रुचि रहा था, इसलिए इसको उपनाम कहा जाता है ओवेन मेरिडिथ। ठीक है, सिविल सेवा में 21 से करके 21 साल से लेकर 19 साल कर दिया, ताकि इंडियन कम से कम जा पाए, 21 से 19 साल कर दिया।
1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का जन्म किया। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया था? 1877 ईस्वी में, 1877 कब? 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया। उस समय अकाल था इंडिया में। क्या था? अकाल। बताओ। अब वही समय में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दे दिया था। केसर हिंद की उपाधि दिया था कौन? लीटन। इतना खतरनाक आदमी था ये, अकाल में भी काम कर रहा है लीटन। ठीक है। एक अकाल आयोग बनाया गया था जिसको कहते हैं अस्ट्रेची आयोग। क्या? अस्ट्रेची आयोग। अस्ट्रेची आयोग कहते हैं अकाल आयोग को। कब? 1878 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1878 ईस्वी में अस्ट्रेची आयोग यानी अकाल आयोग बनाया गया था। ठीक है। अस्ट्रेची आयोग यानी अकाल आयोग। भारत शस्त्र अधिनियम। भारत शस्त्र अधिनियम, आर्म्स फोर्स। बिना लाइसेंस हथियार रखने का प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके शासनकाल में? लीटन के शासनकाल में। लाइसेंस नहीं रख सकता है, बिना लाइसेंस के कोई हथियार नहीं रख सकता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, नहीं रखना है। कौन लगाया था? लीटन। इतना खतरनाक व्यक्ति था लीटन। अब आगे देखिए आगे क्या है। अब आएगा रिपन। कौन आएगा? रिपन। तब पढ़ते हैं रिपन के बाद। ये अच्छा काम किया था रिपन। रिपन ने बहुत अच्छा काम किया था। कब? 80 से लेकर 84, 4 साल में। कब? 80 से लेकर 84 तक रहे थे रिपन। कौन? रिपन। री मैंने दोबारा ओपन करो, री करो। रिपन 1880 से लेकर 84 तक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समाप्त कर दिया। मतलब कि जो इंडियन को बैन लगाया था ना, उसको समाप्त कर दिया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया इसे। 1881 ईस्वी में पहली वैज्ञानिक यानी कि 10 की जनगणना, वैज्ञानिक जनगणना रिपन के शासनकाल में। वही जनगणना 1881 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम कारखाना एक्ट बनाया था 1881 ईस्वी में। भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार भारत का उद्धारक कौन है? रिपन को कहा जाता है भारत का उद्धारक इनके अनुसार। सिविल सेवा का वापस उम्र 19 से करके 21 कर दिया। सॉरी 19 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया। जो 21 साल तक है वो भी दे सकता है, वापस कर दिया। हंटर आयोग रिपन के समय में आया था। कब? हंटर आयोग रिपन के समय में 1882 ईस्वी। कब? शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। 1882 ईस्वी में। कब आया था? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में लोकल गवर्नेंस के जनक कहा जाता है। कब आया था लोकल गवर्नेंस? स्थानीय स्वशासन। लोकल गवर्नेंस स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में। ठीक है। अब आगे समझते हैं आगे आगे क्या है। आगे देखिए आगे क्या कहता है रिपन के बारे में। रिपन भाई साहब, इल्बिट बिल विवाद। इतना अच्छा रिपन थे ना, कुछ कहने का नहीं। एक इल्बिट बिल विवाद है। क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद। भारतीय न्यायाधीशों को, भारतीय जो जज था उसको भी यह अधिकार दिया गया, निर्णय देने का अधिकार दिया गया कि अंग्रेज या गोरा जो भी है, उसके ऊपर निर्णय देने का अधिकार यानी फैसला सुनाने का अधिकार दिया गया, जिसकी वजह से अंग्रेज काफ़ी नाराज हुए। इसलिए इसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद को श्वेत विद्रोह कहते हैं। काहे कहते हैं? कहा कि परमिशन मिल गया था तो अंग्रेज विद्रोह करने लगा, इसलिए इसको श्वेत था तो श्वेत विद्रोह कह दिया। अब आते हैं डफरिन के बारे में। डफरिन भाई साहब, ठीक है, डफरिन भाई साहब क्या किए थे? देखिए डफरिन भाई साहब के बारे में। डफरिन भाई साहब 84 से लेकर के 88 तक, 84 से लेकर के 88 से 84 में आया था। इस कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरिन। इसलिए कांग्रेस डफरिन के मस्तक की उपज है। कौन कहा था? लाला लाजपत राय। कांग्रेस जो है डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। कौन कहा था? लाला लाजपत राय कहे थे डफरिन के बारे में। ये था डफरिन 84 से लेकर 88 तक। 85 में तो कांग्रेस बना, 84 से लेकर 88 तक, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे है लैंसडाउन और कर्जन। कर्जन इतना खतरनाक व्यक्ति है ना, अरे कुछ कहीं का नहीं। बस ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही, जल्दी खत्म हो जाएगा। कर्जन के बारे में, लैंसडाउन के बारे में पढ़ते हैं। लैंसडाउन क्या किया था? ठीक, लैंसडाउन के बारे में क्या किया था? लैंसडाउन डुरंड रेखा का निर्धारण किया था। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है छोटा सा, उसका निर्माण किया था। ठीक है, डुरंड रेखा का निर्माण लैंसडाउन। 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित किया था। 1891 ईस्वी में। कब? 1891 ईस्वी में। क्या था ये? लड़कियों के लिए विवाह का मिनिमम एज 12 वर्ष किया था। कितना? कुछ ना कुछ तय करना होगा ना, इसलिए 12 वर्ष कर दिया था। 12 वर्ष, 12 साल। 1891 ईस्वी में 12 साल। कौन? लैंसडाउन। अब पढ़ते हैं कर्जन के बारे में। इतना खतरनाक व्यक्ति है कर्जन, कुछ कहीं के नहीं। कर्जन के बारे में, कर्जन बहुत सारे काम भी किया है, ठीक है, और कुछ भूल भी किया, जो नहीं करना चाहिए था वो भी कर दिया है। बहुत सारे आयोग बनाया है, इसलिए इसको कहते हैं आयोग, भूल एंड आयोग का काल कहते हैं इसको। कर्जन को कर्ज करता है, कर्ज में डूबे है सबके। कब आया था? 1899 से लेकर 1905। 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन, भूल एंड आयोग का काल कहते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, घोषणा किया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को दिनांक तय किया था। ठीक है। विरोध में कौन आया था? इसके विरोध में था 7 अगस्त को। इससे पहले ही विरोध शुरू हो गया था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कोलकाता से।
क्या चीज़? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन मतलब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने लगा था। कब शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 7 अगस्त 1905 और बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। इसी के कर्जन के शासनकाल में सर्वाधिक रेल पटरी का विस्तार किया गया। सर्वाधिक पटरी किसके शासनकाल में बिछा था? कर्जन के शासनकाल में बिछा था। कब आया था? 1899 से लेकर 1905 तक। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या किया था? टॉमस रेल आयोग लाया था। टॉमस रेल आयोग क्या है ये? और क्या हुआ था? टॉमस रेल आयोग। क्या चीज़? टॉमस रेल आयोग। ये क्या था? 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय में सुधार के लिए एक आयोग बनाया गया था, टॉमस रेल आयोग। फ्रेजर आयोग किया था। फ्रेजर आयोग बनाया गया था पुलिस रिफॉर्म के बारे में 1902 ईस्वी में। कब? 1902 ईस्वी में पुलिस रिफॉर्म के लिए फ्रेजर आयोग बनाया गया था। रेलवे बोर्ड के गठन के लिए रॉबर्टसन आयोग 1901 ईस्वी में। कब? 1901 ईस्वी में रेलवे बोर्ड 1901 ईस्वी में, ठीक है। मैनक्रिक आयोग सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए कौन सा आयोग है? मैनक्रिक आयोग। अकाल आयोग मैकडोनल, अकाल आयोग के लिए मैकडोनल, अकाल आयोग के लिए मैकडोनल, अकाल आयोग के लिए मैकडोनल। 1904 ईस्वी में, इसी के शासनकाल में 1904 ईस्वी में ही ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत और सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। क्या चीज़? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया था 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में। ये था कर्जन भाई साहब। आगे देखिए, इसका एक बुक है, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट। ये था इसका बुक, इसका कर्जन का, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? मिंटो सेकंड आया था। अब एक मिंटो सेकंड है। कौन है मिंटो सेकंड? एक मिंटो फर्स्ट है, जिसका 1809 ईस्वी में, शायद 1809 ईस्वी में संधि हुआ था। किसकी? क्या चीज़ की संधि? वो मिंटो फर्स्ट था। कौन था मिंटो फर्स्ट? ही है मिंटो सेकंड। मिंटो फर्स्ट वही था, पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच समझौता हुआ था मिंटो फर्स्ट के शासनकाल में। मिंटो सेकंड है। मिंटो सेकंड क्या करता है? मिंटो सेकंड 1905 से लेकर 1910 तक, 5 साल, 1905 से लेकर 1910 तक, यही है मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए, ठीक है। वायसराय कौन था? कार्यकारिणी सत्येंद्र नाथ सिन्हा। क्या थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा? तो समझिए, यही मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 ईस्वी में। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब मुस्लिम वोट में खड़ा हुआ है तो वोट मुस्लिम ही देगा, मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा हुआ तो मुस्लिम वोट देगा, हिंदू प्रत्याशी खड़ा हुआ है तो हिंदू वोट देगा। ये चीज़ था सांप्रदायिक निर्वाचन, समझे? इसको ध्यान रखिए। मिंटो सेकंड नहीं, वायसराय के कार्यकारिणी में सबसे पहले भारतीयों को शामिल किया था। कौन था वो भारतीय? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इसको सबसे पहले शामिल किया गया था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को, ठीक है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा सूरत अधिवेशन? कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गया। कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में टूट गया। राम बिहारी घोष अध्यक्ष था। कौन था अध्यक्ष? राम बिहारी घोष। टूट गया 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन। राज बिहारी घोष। नरम दल गरम दल खत्म, नरम दल गरम दल खत्म। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। आगा खां और सतीमुल्ला खां। इसका मुख्यालय कहाँ था? ढाका। कहाँ था मुख्यालय इसका? ढाका। अब इसके आगे आता है हॉर्डिंग सेकंड। कौन? हॉर्डिंग सेकंड। और फिर चेम्सफोर्ड, फिर रीडिंग, फिर इरविन, फिर बेलिंगटन, फिर सिराज गोपालचारी। ज़्यादा नहीं है, आइए समझते हैं। हार्डिंग द्वितीय। मिंटो द्वितीय पढ़ लिए, मुस्लिम लीग। अब हार्डिंग द्वितीय पढ़ो। क्या किया था हार्डिंग द्वितीय? तो देखिए, हार्डिंग द्वितीय में क्या हुआ था? हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 16 तक आया था। हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, ठीक है। 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में ये हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था। क्या चीज़ लगा था? दिल्ली दरबार। 1911 ईस्वी में कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया हुआ था। और इस जब आया था तो यहीं पे घोषणा हुआ था ना कि जो कोलकाता, भारत की राजधानी कोलकाता है, उसको शिफ्ट कर देंगे तो कहाँ कर देंगे? दिल्ली। यानी कि भारत की राजधानी की दिल्ली बन गया 1912 ईस्वी में। कब बन गया? 1912 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में और क्या किया? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, ठीक है, अरुंडल समिति के अनुसार। इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। 1914 से लेकर 19 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक? 14 से लेकर 19 तक, 14 से लेकर के 19 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1919 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से लेकर के 19 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1919 तक। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन। 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बना, ठीक है। 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू मदन मोहन मालवीय, दो चीज़ की स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में ही। होम रूल लीग मूवमेंट, कौन? एनी बेसेंट शुरू की और बाल गंगाधर तिलक, दोनों मिलकर होम रूल लीग 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग। 1915 ईस्वी में क्या हुआ था? अखिल भारतीय हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय स्थापना किए थे। स्थापना अखिल भारतीय हिंदू सभा, मदन मोहन मालवीय। अरुंडल समिति के अथी पर ही, सिफारिश पर ही इसको रद्द कर दिया गया था बंगाल को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो वायसराय कौन था इंडिया में? हार्डिंग द्वितीय था। कौन? हार्डिंग द्वितीय। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। इसके आगे है चेम्सफोर्ड। कौन है? चेम्सफोर्ड। तो देखिए चेम्सफोर्ड क्या किया था। चेम्सफोर्ड आया था 1916 से लेकर 1921 तक। कब से कब तक? 1916 से लेकर 1921 तक। चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक। चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक आया था।
1916 से लेकर 1921 तक जेम्स फोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक। ठीक है, आगे देखिए असहयोग, इसी के शासनकाल में असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन। 1919 में मांटेगू चेम्सफोर्ड फिर एक्ट आया था। 1919 ईस्वी में मांटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। प्रांत में द्वैध शासन लागू होना, प्रांत में द्वैध शासन लागू होना। ठीक है, और 1919 में रोलेट एक्ट भी पार हुआ था। ना अपील, ना दलील, ना वकील, गेस करो उठा लो, ये नियम आ गया था। रोलेट एक्ट 1919, रोलेट एक्ट 1919, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। और 1916 में पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, यानी 3 साल पहले। पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में हुआ था। ये था चेम्सफोर्ड। अब पढ़ते हैं रीडिंग के बारे में, रीड करो। ठीक है, केरल का मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, इसी के शासनकाल में। विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, ये क्या है तो समझिए बढ़िया से। रीडिंग, क्या चीज़? रीडिंग। ये रीडिंग जो है, मोपला विद्रोह विश्व शांति विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, जो शांति निकेतन के अंतर्गत है, वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन, जो 41वां विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, विश्व शांति विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था कौन का? सी राजगोपालचारी। कौन किया था? सी राजगोपालचारी। 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 21, 22, 23 रीडिंग। 1921, 22, 23 रीडिंग। ठीक है, पहला लिविंग हेरिटेज था विश्वविद्यालय, पहला लिविंग हेरिटेज गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर क्या थी यादगार में, मतलब बनवाया था, समझ जाइए। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे पढ़ेगा तो मेरा इरविन, इरविन के बाद विलिंगटन, सी राजगोपालचारी, इरविन। इरविन भाई साहब क्या किए थे, देखिए समझिए इरविन के बारे में। ठीक है, इरविन भाई साहब। अब आते हैं इरविन के बारे में। ठीक है, इरविन ऊपर में क्या पढ़े हम लोग अभी, अभी पढ़े रीडिंग, उसके बाद आता है इरविन। इरविन और इरविन क्या किया था? इरविन जो है 1926 लेकर 1931 तक, यानी 31 है तो गोलमेज सम्मेलन आया होगा, 31 गोलमेज सम्मेलन, 26 लेकर के 31 तक। ठीक है, 1927 ईस्वी में कौन एक समिति आया था, बटलर समिति। कौन सा समिति? बटलर समिति। देसी रियायत से संबंधित था, इसका अध्यक्ष कौन था? हार्टोग बटलर। कौन था? हार्टोग बटलर। कब आया था? 1927 ईस्वी में बटलर समिति आया था। 1927 ईस्वी में गठन हुआ था साइमन कमीशन का। ठीक है, भारत आया था 1928 ईस्वी में। ठीक, 27 ईस्वी में साइमन कमीशन है, और भारत आया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी क्या चीज़? 1928 ईस्वी नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू पेश करते हैं। कौन? मोतीलाल नेहरू, संविधान निर्माण के प्रस्ताव के लिए। इसके लिए नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ था, संविधान सभा के निर्माण के प्रस्ताव के लिए। ठीक है, 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। कौन सा था? लाहौर, पाकिस्तान पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1919 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, याद रहेगा ऊपर। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू हुआ था, दांडी मार्च शुरू हुआ था। नमक कर विद्रोह हुआ था शुरू, दांडी यात्रा, गांधी जी। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। सेकंड में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। कौन सा में? सेकंड वाला में। कौन? गांधी जी। कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे है शारदा एक्ट। क्या चीज़? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट क्या था समझिए। एक और आया था इरविन के शासनकाल में, इरविन के शासनकाल में शारदा एक्ट। कौन सा एक्ट? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट क्या क्या था? 1929 ईस्वी में लड़की के विवाह के मिनिमम एज कर दिया था 14 साल, पहले था 12 साल, कर दिया कितना? 14 साल। और लड़के का 18 साल कर दिया, 14 साल 18 साल कर दिया था। कौन सा? शारदा एक्ट आया था। अब पढ़ते हैं वेलिंगटन के बारे में, फिर पढ़ेंगे लिथिगो के बारे में। ठीक है, 1931 से 36। कौन? वेलिंगटन। 1935 में एक्ट आया था, 1935 में एक्ट आया, लागू हुआ 1937 में। 35 में वो एक्ट आया था, कौन सा एक्ट समझते हैं इसके बारे में, कौन सा एक्ट था वो? 1935 का जो अधिनियम आया था, इसी के शासनकाल में आया था। किसके? वेलिंगटन के शासनकाल में, वेलिंगटन के शासनकाल में। बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 ईस्वी में, बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 ईस्वी में। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 वेलिंगटन के शासनकाल में। अब आया था लिन लिथगो। कौन? लिन लिथगो, 37 से 44। कब? 37 से 44। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था लिन लिथगो के समय। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन, 1942। कौन? लिन लिथगो, क्रिप्स मिशन 1942। सेकंड विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक, इसी के शासनकाल में आया था, लिन लिथगो के शासनकाल में शुरू हुआ था सेकंड विश्व युद्ध। कब से? 39 से लेकर के 45 तक चला था, 39 से लेकर के 45 तक। प्रथम विश्व युद्ध चला था कब से कब तक? ऊपर था लिखा हुआ, याद कर लो उसको। 39 से 45 सेकंड, 1939 से लेकर के 45 सेकंड, 1939 से लेकर के 45 सेकंड, 1939 से लेकर के 45 सेकंड। ये था चीज़। आगे सी राजगोपालचारी। अगस्त प्रस्ताव को ही, क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्ट डेटेड चेक।
ठीक है, क्रिप्स मिशन कुलीन लिंगसुकू के समय में आया था। अब आता है राजगोपालचारी। अब आते हैं सी राजगोपालचारी। क्या किए थे ये? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इसके बाद जो है सारे पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालचारी। पोस्ट खत्म इनके बाद से। तो ये था हमारा आदमी लोग। अब इनके नीचे क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। ये था हमारा 5th नंबर क्लास। अब आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में।